भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। लगभग 70 वर्ष पहले वृंदावन में एक गुरु जी के नाम से विख्यात कथाकार आश्रम में रहते थे। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि जब वह कथा कहते थे तो श्रोता के नेत्रों के आगे चलचित्रों का प्रतिबिंब बन जाता था। उन्हीं गुरु भगवान के यहाँ गौशाला में एक सेवक रहता था जिसका नाम था भोंदू। इस नाम के पीछे की भी वजह थी। वह एकदम भोला भाला और गुरु जी पर अटूट विश्वास करने वाला था। उसे गौ सेवा और कथा सुनने के अलावा कोई काम ना था। बच्चा बहुत सीधा साधा शिष्य था गुरु जी का। नित्य रूप से आश्रम में गुरुदेव भगवान कथा कहते थे। भोंदू भी बड़े मन से सुनता था। एक प्रसंग में श्री कृष्ण जी के सुंदरता का व्याख्यान हो रहा था और उनके गौ चराने को लेकर कथा में कहते हैं कि वह भांडीर वन में गौ चराने आते थे। तब भोंदू को लगा कि वह भी उसी गांव वन में गाय चराने ले जाता है। उसे तो कभी नहीं मिले भगवान। उसको लगा कि गुरुजी कोई कथा नहीं बता रहे हैं, यह कोई अभी की कहानी है। और उसे लगा कि वह ही अभागा है जो अभी तक उसे ठाकुर जी नहीं मिले। भोंदू मन ही मन में सोचता रहा कि शायद उसने ही ध्यान नहीं दिया हो। कल से जब वह गौ चुराने भांडीर वन जाएगा तो अवश्य ध्यान देगा। उसे गुरु जी की वाणी पर अटूट विश्वास था। अगले दिन सुबह ही भोंदू गायों को लेकर भांडीर वन पहुंचा। को चरने छोड़ चौतरफा वह कान्हा को ढूंढने लगता है। उसे इतना विश्वास था कि यहीं कहीं होंगे, बस वहीं नहीं देख पा रहा। भगवान को इतने भोलेपन से ढूंढ रहा था कि ठाकुर जी रहा नहीं गया ठाकुर जी से। उन्होंने कहा कितना भोला शिष्य है। तभी अचानक भोंदू की नजर सामने से आ रहे गायों के समूह के बीच में पड़ती है। वहां मौजूद भगवान श्याम वर्ण के कृष्ण पीताम्बरी पहने चले आ रहे थे। भोंदू देखकर उनको खोसा गया और मारे खुशी के उछल पड़ा। उनके कटाक्ष नेत्र, मोर मुकुट और चंदन की सुगंधि से भरपूर स्वरूप को देखकर भोंदू निमग्न हो गया। पास में द्वारकानाथ को पाकर उसने कहा कि आप वही ठाकुर जी हैं ना जिसके बारे में गुरुजी कथा सुनाते हैं। तथा भगवान ने उत्तर दिया, हाँ हम वही श्याम सुंदर हैं। भोंदू बोला, हमारे गुरुजी जब आपके स्वरूप का वर्णन करते हैं तो लगता है आप कितने सुंदर होंगे, लेकिन सामने से देखने पर पता चला कि आप उनके बताने से लाख गुना ज्यादा सुंदर हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ बातें ही करते रहोगे कि कुछ खिलाओगे पिलाओगे? भोंदू, आप मेरे हाथ का खाओगे? भोंदू बोलता है। और भोंदू जो अपने लिए रोटी लेकर आया था, पोटली में उसने भगवान के सामने प्रस्तुत कर दी और केशव ने सारी रोटियां खा ली। खाना खाने के बाद भोंदू से बोले कि और खिलाओ। तब उसने कहा कि इतना ही मैं खाता हूँ। तब माधव ने कहा, फिर तो कल से और रोटियां लेकर आना, हमें बहुत भूख लगती है। भोंदू और भगवान अपनी अपनी गैया लेकर प्रस्थान कर गए। भोंदू इतना भोला था कि उसे लगा कि ठाकुर जी ऐसे ही आते हैं और सबसे मिलते हैं। आश्रम पहुंचकर उसने गुरु जी को भी नहीं बताया क्योंकि उसे लगा कि यह सामान्य बात होगी। रात बीती। अगले दिन रोज की तरह भोंदू फिर गायों को लेकर जाने के पहले रसोइये से खाना लेने गया और तब ज्यादा खाना रखने के लिए उसने रसोइये से कहा कि तू तो इतना खाना नहीं खाते, फिर किसके लिए इतना भोजन ले जा रहा है? और इतने में गुरुजी भी आ जाते हैं और गुरुजी महाराज भी पूछते हैं कि भोंदू तेरी तो इतनी खुराक नहीं है। तब भोंदू ने बहुत ही ज्यादा सहज भाव से जवाब दिया कि भांडीर वन में मैं जाता हूँ ना तो ठाकुर जी भी आते हैं।
उन्होंने मुझसे भोजन के लिए कहा है। यह सुनकर गुरुदेव ने कहा कि अरे, कोई उनका हुलिया बनाकर तुम्हें छल रहा है। तब भोंदू ने उनके स्वरूप का विस्तार करते हुए कहा कि जहाँ भी उनके चरण पड़ते हैं तो वह जगह खिल जाती है और सुगंधित हो उठती है, कमल जैसे नेत्र हैं। गुरुजी मन ही मन में विचार किया कि कोई और होता तो शायद नहीं मानते, लेकिन भोंदू जैसा निश्चल और भोला इंसान झूठ तो नहीं बोल सकता। तब गुरुजी ने कहा कि जब तुम आज ठाकुर जी से मिलना तो उन्हें कहना कि तुम्हारे गुरुजी ने बुलाया है। यह सुनकर भोंदू गदगद हो उठा, क्योंकि उसे लगा कि यह काम तो किसी शिष्य को भेजकर भी कर सकते थे। फिर गुरुजी ने मुझे कहा है, यह बहुत खुश हुआ। भोंदू तो एकदम खुश होकर नाचता फिरता जाकर पहुंचा भांडीर वन। वहां पर जैसे ही श्याम सुंदर मिले तो उन्होंने कहा कि भोंदू, खिलाओ, कुछ भूख लगी है। तब भोंदू तुरंत पत्तल खाने के सजाने लगा और साथ ही बोला कि मेरी ये एक प्रार्थना है कि मेरे साथ आश्रम चलिए, वहाँ गुरुजी से मिल लीजिए। तब भगवान ने जवाब दिया कि देख भोंदू, हम किसी से नहीं मिलते, तुझसे मिलेंगे, बस तेरे साथ खाएंगे खेलेंगे, लेकिन गुरुजी से नहीं मिलेंगे। तब भोंदू ने चरण पकड़ लिए और कहा, मैं तो आपको जानता तक नहीं, वो तो गुरुजी ने आपके विषय में बताया कि आप भांडीर वन आते हो तो गैया चराने। अभी तो मैं आपसे मिल पाया। जिन गुरुजी ने आपके बारे में बताया समझाया, वह आपको बुला रहे हैं, आप मना ना करो, चलो ना मेरे साथ। तब मधुसूदन ने कहा कि देख भोंदू, तू जो कहेगा हम सब करेंगे, लेकिन तेरे अलावा किसी और से नहीं मिलेंगे, चाहे गुरुजी हों या उनके भी गुरुजी हों। ठाकुर जी रोटी खा रहे थे गुड़ के साथ में। भोंदू ने गुस्से में रोटी खींच ली और बोला कि ये मत खाओ, यह भी गुरुजी की है। पत्तल भी उठा लिया और कहा, यह भी गुरुजी के यहाँ का बना है। और कहा कि सुनो ठाकुर जी, मुझे इस योग्य गुरुजी ने बनाया है, और अगर उनसे नहीं मिलना तो मेरे भी वचन सुन लीजिए कि कल से यहाँ मत आना, मुझे भी आपसे नहीं मिलना। ठाकुर जी बोले कि तू अभी जानता नहीं है, बड़े लोग तपस्या करते हैं हिमालय जाकर मेरे दर्शन के लिए, और हम तेरे सामने इतनी सहजता से बैठे हैं और कह रहा कि कल से नहीं मिलेगा। तब भोंदू ने कहा कि मैंने अपने गुरु की सेवा की है, परिणाम स्वरूप आपके दर्शन हुए। इसका मतलब है कि गुरु की सेवा तपस्या के बराबर है। इतना कहकर भोंदू जाने लगा भगवान को छोड़कर। तब भगवान बोले कि और भोंदू रुको। तो तब उसने कहा कि अब वह तभी रुकेगा जब आप यह वचन देंगे कि गुरुजी से मिलेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण पीछे दौड़े और भोंदू की कमर पकड़कर चढ़ गए और कहा कि तुम मत छोड़कर जहाँ से चले जाएगा वहीं मैं तेरे साथ चलूँगा। चल गुरुजी के पास। आश्रम में गुरुदेव भोंदू का रास्ता देख रहे थे। तभी क्या देखते हैं कि गायों के झुंड के बीच पीठ में भोंदू मुरलीधर को विराजे चला आ रहा है। क्या ही अलौकिक दृश्य था यह। दृश्य देखकर गुरुदेव मंत्रमुग्ध हो गए। जब होश आया तो नंदन सामने खड़े थे। उठते ही गुरुजी ने भोंदू को प्रणाम किया और कहा कि तेरी भक्ति को प्रणाम करता हूँ। आज तेरे कारण स्वयं त्रिलोकीनाथ मेरे आश्रम आए हैं। भोंदू के भोलेपन की वजह से भगवान त्रिलोकीनाथ ने उसे दर्शन दिए, उसके साथ साथ उसके गुरु को भी दर्शन दिए।